बच्चों, क्या तुम अपना काम आज ही करते हो या कहते हो कल कर लेंगे? चलो देखते हैं भीम ने क्या किया। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में एक शांत सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें ऊंचे पेड़ों को छू रही थी और छोटे छोटे राजकुमारों की हंसी हवा में गूंज रही थी। सभी राजकुमार अपने अपने सुबह के काम में लगे हुए थे। कोई कुएं से पानी ला रहा था, कोई आंगन बुहार रहा था। सब अपने प्रिय गुरु को खुश करना चाहते थे, सिवाय एक के। छांव वाले पेड़ के नीचे भीम बैठा था, बैल जितना ताकतवर, शेर जितना बहादुर, पर उस सुबह बहुत ही आलसी। वो जम्हाई लेते हुए बोला, अरे क्या जल्दी है, बाद में कर लूंगा, और आराम से फिर लेट गया। अर्जुन 2 मटके उठाए पास से गुजरा। वो बोला, भीम चलो, सूरज सिर पर है। भीम मन ही मन हंसा, सब लोग कर ही लेंगे काम, खाना बनेगा तो मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। सब मुस्कुराकर अपना काम करते रहे, पर भीम पेड़ के नीचे आराम से सपने देखता रहा। शाम होने लगी। गुरु द्रोणाचार्य अपनी प्रार्थना से लौटे। उन्होंने आश्रम देखा, सब साफ सुथरा था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर रसोई पर गई, वे रुक गए। रसोई में ना आग थी और ना खाना पक रहा था। उन्होंने पूछा, बच्चों भोजन क्यों नहीं बना? अर्जुन आगे आया और बोला, गुरुदेव आज लकड़ियां लाने की बारी भीम की थी, पर उसने कहा बाद में करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य शांत स्वर में बोले, तो चलो भीम का इंतजार करते हैं। भीम नींद से उठकर आया और सभी को अपनी ओर देखते पाया। क्या खाना तैयार है? उसने आंखें मलते हुए पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, भीम लकड़ियां अभी तक आई ही नहीं हैं। तभी भीम को समझ आया, उसकी आलस की वजह से पूरे आश्रम को भोजन नहीं मिला। वह तुरंत टोकरी लेकर जंगल की ओर भागा। रात हो चुकी थी, ठंड थी, अंधेरा था। वो जितनी जल्दी हो सके लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। जब वह लौट कर आया तो बच्चे बिना खाए ही सो चुके थे। उस रात भीम को बहुत शर्म महसूस हुई कि उसकी वजह से सब भूखे सो गए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही भीम उठ गया। वह मन लगाकर काम करने लगा। उसने आंगन बुहारा, पानी भरा और लकड़ियां ठीक से सजा दी। गुरु द्रोणाचार्य बाहर आए और भीम को काम करते देखा। वे मुस्कुराए और बोले, भीम असली शक्ति तुम्हारी बाहों में नहीं, तुम्हारे कामों में है। समय पर काम करने से मन में शांति आती है और हृदय में आनंद भर जाता है। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आज से मैं अपना काम कभी नहीं टालूंगा। उस दिन से जो पहले आलसी था, वही भीम आश्रम का सबसे मददगार बालक बन गया। गीता में भी कहा गया है, नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्थात अपना कर्तव्य हर दिन नियमित और ईमानदारी से करो। बच्चों जो कहते रहते हैं बाद में करूँगा, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना काम समय पर करते हैं वो ही मजबूत, खुश और शांत रहते हैं। आज जीना और समय पर काम करना, यही है जॉय ऑफ गीता।